तो फाइनली यूपीटीपीएससी की लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा जो कि पूर्व निरीक्षक मुख्य परीक्षा के नाम से जानी जाती है, इसमें 3 तरीके के पद देखने को मिले हैं। यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि यह यूपीटीपीएससी ने पीईटी परीक्षा में जो आवेदन मांगे थे इस भर्ती के लिए, इसमें 3 परीक्षाएं के लिए अलग अलग आवेदन मांगे गए थे। ठीक है, जबकि इन्होंने शॉर्ट लिस्ट जो किया है एक ही कैंडिडेट को, मतलब कि एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया है। मतलब कि तीनों कैटेगरी में, तीनों वैकेंसी के सापेक्ष एक ही बार कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इनको क्या करना चाहिए था, अगर आपने फीस अलग अलग ली है तो आपको कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट भी अलग अलग करना चाहिए था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल पैसे ज़्यादा ऐंठने के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया था। मगर ये बात की है, मगर अब देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो पेपर है, पेपर आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर देखने को मिल रहा है और इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग है। आपने देखा जो कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी कट ऑफ बेहद हाई गई है, जो कि 99.99 के आसपास परसेंटाइल अगर देखें तो देखने को मिला है। क्योंकि पोस्ट आपको पता है बहुत ही कम थी, जिसके सापेक्ष 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इतने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंपटीशन कितना हाई है। तो एक पे 15 सीट का अगर बात करें तो 15 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं, मगर कंपटीशन जो है आपको एक सीट पे 20 कैंडिडेट का देखने को मिल सकता है। और उस कंपटीशन को आप भूल जाइए। जैसे किसी परीक्षा में 10 लाख बैठते हैं, 15 लाख बैठते हैं, उसमें 10,000 पोस्ट होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन आसान होता है। ठीक है, भले ही 10 लाख पे 10,000 सीट हैं तो 100 पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, वो आसान है। बल्कि इसके, क्योंकि इसमें जो है सभी कैंडिडेट अच्छे लेवल के हैं, सभी कैंडिडेट अच्छी तैयारी वाले हैं, जिससे कि यहाँ पे मेरिट जो है ज़्यादा हाई चली जाती है। और यही काम आपको लेखपाल भर्ती में भी देखने को मिलेगा। 2,50,000 के आसपास कैंडिडेट को बुलाया गया है, मगर देखें तो वहाँ पे भी कैंडिडेट सब अच्छे ही हैं, तो वहाँ पे भी मेरिट हाई जाने की चांसेस लग रहे हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ लोअर पीसीएस 2022 में कितनी कट ऑफ बन सकती है, कैंडिडेट कितने परसेंट करके आए कि वो अपने आप को सेफ जोन में समझे। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर कैटेगरी की बताऊँगा, तो उसको आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इतने क्वेश्चन आपको करने ही हैं। तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो बन सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ 82 प्लस। ठीक है, जनरल वाले कैंडिडेट 82 प्लस क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ हल करके आए हैं, तभी वो अपने आप को समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 80 प्लस अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट हल करते हैं तो निश्चित ही वो अपने आप को समझ सकते हैं कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 80 प्लस ही अगर आप अचीव करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप हो सकता है सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और ये आंकड़े जो हम बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 100% श्योरिटी है कि इतने नंबर के ऊपर वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हो ही जाएंगे। कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो कि पेपर की प्रकृति और कैंडिडेट के अटेम्प्ट या कैंडिडेट को कैसे पेपर लगे उसके आधार पर देखने को मिल सकता है। और मैं आपको पेपर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेकर आऊँगा, वो ज़रूर देखिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम एससी कैंडिडेट की। तो एससी के लिए अगर बात करें तो यहाँ 75 प्लस अगर आप अचीव करते हैं तो एससी कैंडिडेट में आपको सिलेक्शन के चांसेस लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो एसटी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ है 60 प्लस अगर आप अचीव करते हैं तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं और आप सिलेक्शन के करीब ही होंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल की अगर बात कर लें हम तो फीमेल की जो कट ऑफ बन सकती है वह 75 प्लस अगर आप नंबर अचीव करते हैं तो निश्चित ही आप
सफल होने वाले हैं। इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी की देखी है, मगर पीएच वालों की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की भी हम कट ऑफ पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी कट ऑफ ज़रूरी होती है और इससे भी कई कैंडिडेट जो इसमें आवेदन करते हैं। पीएच वालों की चलो बात कर लेते हैं हम। पीएच वालों की अगर बात करें तो पीएच वाली कैंडिडेट अगर 68 प्लस अचीव करते हैं, 68 प्लस आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं माइनस मार्किंग 1/4 को काट के, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 68 में आपको 68 आपने अटेम्प्ट किए, उसमें 5 क्वेश्चन माइनस मार्किंग के चले गए, तो ऐसा नहीं, केवल काट पीट के आपके 68 नंबर होने चाहिए, तभी आप उसमें सेलेक्ट होने के चांसेस रखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों की। तो भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ हालांकि कम रहती है, मगर फिर भी देखें तो 70 के आसपास इनकी भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी थोड़ा ज़्यादा होगी, जो कि आपको 72 के आसपास देखने को मिल सकती है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं। अब हम आपको यहाँ पे कुछ ज़रूरी टिप्स देने वाले हैं जो कि परीक्षा में आपको काम आने वाली हैं और जो कि अच्छी एक स्ट्रेटजी बनाने में आपको मदद करेंगी परीक्षा हॉल में, क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर एक भी गलती कर दी तो आप निश्चित ही बाहर हो जाएंगे, जो कि आपको मतलब बड़ी चोट पहुंचा सकती है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखती हैं। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया जाता है 2 घंटे पहले अगर दिया गया है तो आपको 2 घंटे पहले नहीं जाना है, 1 घंटे पहले आप जा सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे पहले जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ बैठे ही रहेंगे और ऊबेंगे। तो 1 घंटे पहले आप जाएँ, पेपर शुरू होने के पहले, ठीक है। 1 घंटे पहले बहुत होता है और आराम से आप वहाँ पे अपना जो है काम कर सकते हैं, जो कुछ भी है। अब बात कर लेते हैं हम परीक्षा हॉल में किन बातों का ध्यान रखें। परीक्षा हॉल में बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कभी भी क्वेश्चन पेपर को ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपको लगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सरसरी निगाहों से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हैं। बाद में क्या होता है, जब आप दोबारा और फिल करते हैं OMR शीट तो आपको क्वेश्चन पे नज़र जाती है और आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत हो गया है। तो इस तरीके से आपका टाइम ज़्यादा लगता है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही नुकसान कर देता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और दोबारा उस पर ध्यान नहीं देना। जो आपने अटेम्प्ट कर दिया वही आपको OMR में भरना है, क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ें, भले ही उसमें आपको 1 मिनट लग जाए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो, फिर भी आपको एक बार ही पढ़ना है। एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक बार आपने पढ़ा, जैसे कुछ लिखा है तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक बार में आप 5 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए। मगर एक बार का मतलब ये है कि दोबारा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर जब आप OMR भरें तब आप दोबारा उस क्वेश्चन को ना पढ़ें, इससे टाइम आपका बर्बाद होने से बचेगा, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन क्वेश्चन को आपको नहीं आते हैं उनको छोड़ दें, 100% सभी क्वेश्चन छोड़ दें जिनको आपको थोड़ा डाउट भी है, मगर जिन पे डाउट है आपको उन पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। जिनमें डाउट है उनमें मार्क कर लें, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको छोड़ दें, उसको आपको देखना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको पेपर हल करने के बाद क्या करना है। पेपर हल करने के बाद आप OMR शीट भरें, जो आपको क्वेश्चन सभी अच्छी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ आते हैं, उनको भरें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका वह यह होता है कि आप OMR भरने के बाद आप देखें जो रिव्यू पे आपने डाले हैं क्वेश्चन उनको हल करें, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जिनमें आपको 50-50 का चांस लगता हो कि इसमें से A ऑप्शन सही है या B ऑप्शन सही है, तो उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें, हो सकता है आप कुछ अच्छे अंक अर्जित कर लें। मगर अब तीसरे नंबर की बात आती है, इतने अटेम्प्ट करने के बाद और इस बार आपको कोई भी
आपको पेंडिंग नहीं करना, जो हल करें क्वेश्चन उसको तुरंत OMR में फिल कर लें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर बात करें, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, बिल्कुल आप बाहर हैं, तो उनको अगर ध्यान से देखें तो उनमें जिन क्वेश्चन में डाउट था उनको आपने हल कर लिया, और जिनमें बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ लें। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएं, अगर आते हैं तो हल कर लें, वरना सभी क्वेश्चन आप वहाँ पे छोड़ करके चले आ सकते हैं। तो निश्चित ही अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन करते हैं तो आप निश्चित ही सफल होंगे और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।